पानी की सांस। पहला फॉर्म, कंधे पर वार। मैं मारा जाऊंगा, मुझे काट दिया जाएगा। अगर मैं मर गया, क्या मैं आजाद हो जाऊंगा? क्या मुझे राहत मिलेगी? पांचवा फॉर्म, कंधे पर वार। ये है तंजीरो का राक्षस के लिए सबसे कोमल पल। उसका वार बिल्कुल सुबह की धूप जैसा था। गर्दन कटने के बाद भी दर्द का कोई एहसास नहीं हुआ, बल्कि शरीर ऐसा लग रहा था जैसे ठंडी बारिश में भीग रहा हो। लेकिन नातो गोकुयामा में दाखिल होने से पहले तंजीरो इस जगह की डरावनी हवा से कांप उठा। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और इनोस्के के साथ मिशन पर निकल पड़ा। और जेनित्सु तो इतना डर गया कि उसके पैर कांपने लगे। चारों तरफ सिर्फ मकड़ियां ही मकड़ियां। तंजीरो और इनोस्के को जल्दी ही एक अकेले राक्षस शिकारी से मुलाकात हुई। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि तंजीरो सिर्फ एक निचले स्तर का सदस्य है, वो तुरंत हताश हो गया, क्योंकि उससे ऊंचे दर्जे के दर्जनों सदस्य, उन सबको मिशन पर कौए का आदेश मिला था। लेकिन थोड़ी ही देर में एक दूसरे को ही मारना शुरू कर दिया। सिर्फ मुराता नाम का एक सदस्य किसी तरह बच पाया। उन्हें एक तनी हुई डोरी की आवाज सुनाई दी और फिर वो गुमशुदा सदस्य अचानक सबके सामने आ गया। मगर अब वो खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था। मकड़ी के जाले से चाव कौंग हो रहे थे। तंजीरो ने जब ये देखा तो तुरंत उनकी पीठ से जाल की डोरी काट डाली। इनोस्के ने भी बाकी बचे लोगों को मुक्त किया। लेकिन इस जंगल में हर जगह मकड़ियां थीं। कुछ ही देर में सब फिर से जाल से बंध गए। तंजीरो समझ गया कि ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मगर चारों ओर अजीब सी बदबू फैली हुई थी, जिसकी वजह से तंजीरो की सूंघने की शक्ति कमजोर पड़ गई। इसलिए तंजीरो और मुराता ने उन चाव कौंग हुए लोगों को रोके रखा और इनोस्के को राक्षस को ढूंढने भेजा गया। उधर है, मुझे तेरी ताकत महसूस हो रही है। सच में? बहुत बढ़िया इनोस्के। राक्षस के पास जाने के लिए इन काव कौंग पुतलों को हटाना जरूरी था। मुराता ने खुद जिम्मेदारी ली कि तंजीरो और इनोस्के को आगे बढ़ने का मौका मिले। ये पुतले ज्यादा ताकतवर नहीं थे, सिर्फ कुछ बुनियादी हरकतें कर रहे थे। मुराता उन्हें संभाल सकता था। बहुत सारे अन्य राक्षस शिकारियों के शरीर भी जाल से चाव कौंग किए जा रहे थे। उनके हाथ पैर टूट चुके थे। दर्द इतना था कि वो मौत की भीख मांग रहे थे। अब तो उनका बस एक ही सपना था कि तंजीरो उन्हें एक झटके में मुक्ति दे दे। मगर तंजीरो उनका गला नहीं काट पा रहा था। इस मुश्किल स्थिति में उसने एक तरीका ढूंढ निकाला। उसने पहले उनका ध्यान भटकाया और फिर पूरी ताकत से उन्हें ऊपर फेंक दिया ताकि वो पेड़ पर लटक जाए। इनोस्के ने भी साबित किया कि वो किसी से कम नहीं। उसने एक और पुतले को तंजीरो से भी ऊंचे पेड़ पर फेंका। देखा, ओए, मैं भी कर सकता हूँ, मुझे छोड़ना होगा। राक्षस की इस बर्बरता को देखकर तंजीरो का खून खौल उठा।